नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां औरैया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह चौहान। आगे चर्चा करेंगे कानपुर नगर की, जहां थाना काकादेव के संरक्षण में चल रहा है नशे का कारोबार। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां गर्मी बरपा रही कहर, पानी के लिए मचा हाहाकार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह चौहान औरैया पहुंचे। औरैया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की माताजी के निधन पर औरैया पहुंचे उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह चौहान। औरैया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह के आवास पर पहुंचे राज्य मंत्री जयवीर सिंह चौहान ने माताजी के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। मामला जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के ग्राम हेमपुर बुजुर्ग का है, जहां पर समरसता अभियान के तहत जयंत चौधरी जनपद बिजनौर में 2 दिवसीय दौरे पर थे और उन्होंने ग्राम हेमपुर बुजुर्ग पहुंचकर एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। दर्जनों वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम संयोजक सफीक अहमद अंसारी, जिला पंचायत सदस्य की जयंत चौधरी ने पीठ थपथपाई। इस मौके पर सफीक अहमद अंसारी, जिला पंचायत सदस्य रईस अहमद चौधरी, बीरेंद्र सिंह, डॉक्टर नीरज चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कानपुर में थाना काकादेव के संरक्षण में चल रहा है नशे का बड़ा कारोबार। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हाईटेक पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। थाना काकादेव के अंतर्गत अंबेडकर नगर पायल टेंट हाउस की गली में शीला नाम की महिला कर रही मादक पदार्थ का व्यापार। थाना काकादेव की पुलिस नशे के कारोबार को रोकने में हो रही है फेल। कानपुर की हाईटेक पुलिस एक बार फिर कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही है। शीला नाम की महिला के द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी स्थानीय थाना मौन बना दिखाई दे रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा नाम की महिला का अच्छा खासा है दबदबा थाना काकादेव में। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। कानपुर में सरकारी फायर ब्रिगेड प्लारू गाड़ी से मोटरसाइकिल से भीषण एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सरकारी उपचार केंद्र ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार बुलेरो गाड़ी में सवार लोग नशे में धुत थे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। सरकार द्वारा समय समय पर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आमजन के लिए कई योजनाओं को लागू किए जाने की सूचना सरकारी विज्ञापनों में देखी जाती है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले बौचहा प्रखंड कितने ऐसे गांव हैं जिसे देखने से इन तमाम गांव की दावों की हवा निकलती दिख रही है। ताज़ा मामला प्रखंड क्षेत्र के सुल्तान बस्ती का है, जहां पिछले कई दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इन गांव की करीब 350 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए रूह कपा देने वाली धूप में आधे से 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, तब जाकर कहीं प्यास बुझ पाती है। ग्रामीण मदीना खातून, जरीना खातून, मोकिमा खातून, अजमेरी खातून, गुलशन खातून बताती हैं कि पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। बच्चे लोग पानी लेकर आते हैं, तब जाकर कपड़ा, बर्तन सहित अन्य ज़रूरी काम हो पाता है। देर तपाती गर्मी में बच्चे लाइन में लगकर पानी लाते हैं, तब जाकर खाना पीना बन पाता है। इस धूप में बच्चे की तबीयत खराब होने का भी डर लगा रहता है। फिर भी प्यास बुझाने के लिए बच्चों को पानी लाने के लिए भेजना पड़ता है। वहीं स्थानीय सरपंच अब्दुल कादिर ने कहा कि पानी का प्रबंध करने में ही हम महिलाओं का आधा दिन निकल जाता है। इससे सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पीएचडी के अधिकारी से कई बार इस जन समस्या की शिकायत की है, लेकिन सरकार के अधिकारी आमजन की समस्या दूर करने में फिसड्डी साबित हो रहा है। टब लेके बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? पानी नहीं आ रहा है, बच्चा लोग पानी भरने गया है, पानी नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं धोआ रहा है, न नहा रहे न पी रहे। कितना दिन से ये दिक्कत है? 6 रोज से। 6 रोज से दिक्कत है। उसके खिलाफ कहीं कंप्लेन किए हैं? नहीं, कहीं नहीं कंप्लेन किए हैं। तो ये 6 रोज से आप लोग कहाँ से पानी ला के पीते हैं? अभी जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे लोग पानी लेके आएंगे, कितना दूर से गया है लाने के लिए पानी? हाई स्कूल से। हाई स्कूल से यहाँ से कितना दूर है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर से पानी लाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। सबका हम के दे पर रखिए। हाँ? मदीना। ये कौन सा जगह है?
ये बुचहा सुल्तान बस्ती। पानी के लिए एकदम परेशान है यहाँ, समझ गए। पानी खरीद के लाते हैं 20 रुपये का, 1 घंटा में साफ हो जाता है घर में। बार बार स्थिति यही देखते हैं जल नल वाला का। तो ये स्थिति है तो खरीद के पानी यहाँ पीते हैं तो कितना पिएगा पानी? वो पानी केमिकल वाला आदमी बच्चा सब ना पी पाता है, पीता है गिरा देता है। हम लोग भाई पानी के चलते हम लोग तो परेशान है बहुत। तो नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कहाँ सब कुछ से? परेशानी आ रहा है अभी ना। तो यहाँ अगल बगल में कहीं पे है जहाँ से पानी ला के आप लोग कपड़ा नहीं वगैरह भाई, कहीं नहीं है। अब सबको अंदर में घर में गाड़ा हुआ है पानी, तो कहाँ से दे देगा अपन अपने घर में से? तो क्या आपका परिचय क्या हुआ है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमील। ये कौन सा जगह है? सुल्तान बस्ती है। पानी की समस्या हो रही है, उसके बारे में बताया जाए। पानी का करणपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। विभाग के सभी आदमी को, पीएचडी के विभाग के सभी आदमी से संपर्क करने के बावजूद भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और इतनी बढ़ती हुई गर्मी में लोग त्राहिमाम पानी के लिए कर रहे हैं। सारे बच्चे लोग सब और घर की महिलाएं, जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है पेयजल को लेकर। ऐसा एक तो ये प्राकृतिक ऐसा करवट बदल रहा है और भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं और कोई आदमी दूसरा कोई विकल्प है नहीं पानी पीने का। पहले का जो हैंड पाइप था, जो ये सप्लाई का पानी आया, तो हैंड पाइप सब धीरे धीरे स्वतः सब नष्ट हो गए। तो सब अगर है भी तो कहीं वो जर्जर स्थिति में है, वो सुधरने वाला नहीं। और ये 5 दिन से इतना काफ़ी समस्या है पानी का, इतनी बड़ी गर्मी में, और विभागीय कोई भी आदमी नहीं है। पब्लिक सड़क पर उतरने को तैयार है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन के पदाधिकारियों को, विभाग के पदाधिकारियों को, पीएचडी के पदाधिकारियों को थोड़ा आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रखंड मुख्यालय वार्ड नंबर 7 करणपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पेयजल की व्यवस्था की जाए, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे पानी की समस्या दूर हो सके, बच्चे लोगों को राहत मिल सके, महिलाओं को फिर काम मिल सके। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं बार बार संपर्क खुद किया, क्योंकि मैं यहाँ सरपंच हूँ, करणपुर उत्तरी के हम सरपंच हैं, और मैं खुद जाकर संपर्क किए तो एक तो उनका पीएचडी का जो कार्यालय है वहाँ कोई आदमी से मुलाकात होती नहीं है। दूरभाष पर संपर्क करने का कोशिश किए, लेकिन टाल मटोल करके आज तक के पेयजल का व्यवस्था इग्नोर कर दिया जा रहा है। हमारे पास मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में ई रिक्शा से सामान खरीदने जा रहे चालक को सरेरार रोककर जहां उसकी पिटाई की गई, वहीं जेब में रखा हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। खून से लथपथ पीड़ित ई रिक्शा चालक ने कोतवाल को तहरीर दी। प्रकरण कस्बा स्थित ऊष्मापुर बड़ी मस्जिद इमलियातर के पास घटित हुई। सोमवार को मोहल्ला गंजा निवासी शिवम अपना ई रिक्शा लेकर और जेब में 30,000 रुपये रखकर सामान लेने जा रहा था। जब चालक शिवम ई रिक्शा लेकर इमलियातर मस्जिद के पास पहुंचा, पीछे से आए 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ई रिक्शा रोक लिया। ई रिक्शा की चाबी निकाल ली और ई रिक्शा चालक की लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। चालक की पिटाई और रोना देख दर्शकों की भारी भीड़ जुट गई, किंतु लुटेरों के आगे सभी बौने नजर आए। इस दौरान एक दुकानदार हिम्मत कर आगे आया, उसने बीच बचाव किया। दोनों लुटेरे ई रिक्शा चालक की मोबाइल और जेब में रखा 30,000 नकद तथा ई रिक्शा की चाबी लूटकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाशों ने मोबाइल सड़क पर फेंक दिया। खून से लथपथ चालक परिजनों को फोन किया। परिजनों के साथ पीड़ित ने बदमाश अशरफ और दूसरे युवक जिलानी पहलवान के पुत्र के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। कोतवाल संत कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, कार्यवाही की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या हुआ आपके साथ? मैं रिक्शा लेकर आ रहा था, वो सब अचानक रिक्शा मेरा रुका है। मैं सोचा कोई ये भाड़ा उड़ा देंगे, मगर वो सब बिना सोचे समझे मुझको मारने लगे और पैसा भी चोरे, और वहाँ पे लगभग आधी घंटा तक मारे। और जितने भी आरी बगल के लोग थे सब खड़े होकर देखते रहे और कोई छुड़ाने का
कष्ट नहीं किया। और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ जो नोकिया केयर के राहुल भैया हैं वही छुड़ाए मुझे। इसके बाद तब वो लोग बाइक से भाग गए। कौन था? पैसा भी छोड़े। कितना पैसा चाहिए? 30,000 रुपया, 8,000 रुपया मैं 30,000 22,000 घर से लेकर गया। 8,000 रुपया महेंद्र की दुकान से मैं तगादा कर आ रहा था। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो तकादा किस बात का करने का? मतलब मम्मी का बर्तन का पैसा था। तो बर्तन की दुकान? बर्तन की दुकान भी है। और कौन मारा आपको? मुझे मतलब चेहरा पहचान रहा हूँ, मगर अभी पता चला कि वो ताहिर का भांजा है और जलील पहलवान का लड़का भी था। आपने थाने में तहरीर दी? जी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बरेली पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने लव जिहाद पर कहा कि मस्जिद और मदरसों से लव जिहाद की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को केवल पैसे कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पर शासन करने की है। उनका ये एजेंडा हजारों सालों के लिए है। उनको क्या करना है? पंचर की दुकान नेशनल हाईवे पर ही क्यों? किसी गली मोहल्ले में पंचर की दुकान क्यों नहीं दिखाई देती? उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमने कितनी बार खुले मंचों से कहा कि जो लव जिहाद फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है और मस्जिदों से ही सारा ज्ञान बांटा जा रहा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली की थाना कोतवाली क्षेत्र नवलडी चौराहे के पास शॉर्ट सर्किट से दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से अचानक से दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दूसरी दुकानों में भी आग लगना शुरू हो गया। आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने दमकल की टीम को बुलाया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों की माने तो लगभग सभी दुकानों में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय भैनशीला में G20 अंतर्गत संपर्क समर कैंप के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए स्वयंसेवी चिंटू राज गुप्ता वंशी इस समर कैंप में कुल 35 बच्चे भाग ले रहे हैं। समर कैंप का उद्देश्य है कि जो भी बच्चे किसी भी विषय वस्तु में पिछड़े हुए हैं उनको आनंददायी गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए और उनके अंदर गुणवत्ता लाई जाए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली के गांव से है, जहां गंगा घाट अंतर्गत कल 2 युवक एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गए हुए थे, जहां पर प्रतिबंधित घाट पर स्नान करने के दौरान दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र स्थित गैंगासो घाट पर दाह संस्कार में शामिल होने गए 2 युवक गंगा नदी में नहाते समय डूबे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गंगा में लापता शवों की खोजबीन कर रही थी। इसी क्रम में 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह गंगा में डूबे दोनों युवकों का शव बरामद होते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डूबने वाले दोनों युवक खीरो थाना क्षेत्र स्थित मथुरा खेड़ा गांव के रहने वाले थे। दोनों युवकों के नाम क्रमशः अंकुश कोरी उम्र 25 वर्षीय और रामकन निर्मल उम्र लगभग 24 वर्षीय है। युवकों के शव मिलने के पश्चात परिवारीजनों में कोहराम मच गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।